बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आजकल के हालात के हिसाब से बना रहा हूँ। टॉपिक है F-16 वर्सेस राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट। दोनों का मुवाजना करके मैं आपको बताऊँगा दोनों में से कौन सा बेहतर है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। F-16 वर्सेस राफेल फाइटर। F-16 जो है ये USA का बना हुआ है, लॉकहीड मार्टिन कंपनी का, जबकि डसाल्ट राफेल जो है ये डसाल्ट एविएशन एक कंपनी है फ्रांस की, और उसने बनाया है। ये दोनों एक दूसरे से डिफ़र करते हैं डिज़ाइन में भी, कैपेबिलिटी में भी और उसकी कॉस्ट में भी। चले मैं एक काबिल जायज़ा आपके सामने रखता हूँ। डिज़ाइन एंड जनरेशन देखिए। फीचर्स वाइज F-16 जो है ये 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, जबकि डसाल्ट राफेल जो है ये 4.5 जनरेशन जो है वो एयरक्राफ्ट है। यानी राफेल थोड़ा इससे बेहतर है F-16 से इन टर्म्स ऑफ जनरेशन। फर्स्ट फ्लाइट F-16 की हुई थी 1974 में, जबकि राफेल की हुई है 1986 में। फ्लाई बाय वायर यानी कंट्रोल्स जो हैं वो वायर से कंट्रोल होते हैं। यानी कॉकपिट से पायलट जब कंट्रोल करता है, किसी कंट्रोल को मूव करने की कोशिश करता है, तो वो कैसे मूव करेगा? बाई वायर करेगा, बाई इलेक्ट्रिकल मोटर्स करेगा। तो ये फ्लाई बाय वायर है, दोनों ही फ्लाई बाय वायर हैं। इंजन जो है F-16 में सिंगल इंजन है, जबकि ये जो राफेल एयरक्राफ्ट है इसमें ट्विन इंजन है, 2 इंजन है इसके अंदर। परफॉर्मेंस मैक्सिमम स्पीड F-16 की जो है ये 2.05 मैक है और राफेल की 1.8 मैक है। यानी F-16 की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है राफेल से। ये मैक जो है ये मैं आपको बता दूं, 1 मैक जो है ये साउंड की स्पीड से, जब साउंड की स्पीड जो है आखिरी जो है साउंड की स्पीड वो 1 मैक गिना जाता है। तो ये 2.05 यानी साउंड की स्पीड से डबल स्पीड होगी इसकी। तो 1.8 जो है राफेल ये साउंड की स्पीड से 1.8 गुना ज़्यादा होगी। कम्बैट रेंज 550 से 1100 किलोमीटर डिपेंडिंग ऑन द कन्फिग्रेशन। ये कन्फिग्रेशन मुख्तलिफ हो सकती है। इसी तरीके से राफेल जो है वो 1800 किलोमीटर विद ड्रॉप टैंक्स, यानी ड्रॉप टैंक्स लगे होंगे उसके साथ। सर्विस सीलिंग जो है 50,000 फीट है और राफेल की भी 50,000 फीट है। कोई फ़र्क नहीं दोनों में। थ्रस्ट ऑब्लिक वेट यहाँ देखिए आप, F-16 जो है ये 1.095 है और राफेल जो है ये 1.13 है। ये क्योंकि 2 इंजन है इसके साथ, इसलिए थोड़ा सा भारी है। आगे बढ़ते हैं। कम्बैट एंड एवियोनिक्स रडार कौन से लगे हुए हैं? F-16 में जो है AN/APG 83 लगा हुआ है, जबकि राफेल में RBE-2 लगा हुआ है। फिर स्टील्थ फीचर, आजकल आपने सुना होगा स्टील्थ टेक्नोलॉजी है, स्टील्थ टेक्नोलॉजी है, ये रडार में नहीं आते ये जहाज़। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ यहाँ पे F-16 जो है ये मिनिमल रिड्यूस्ड रडार क्रॉस सेक्शन है। यानी नज़र तो आएगा रडार पे, लेकिन बहुत एक जगह पे अगर जहाज़ बिल्कुल ही फेस हो जाए टुवर्ड्स द रडार फिर शो हो जाएगा। राफेल जो है ये मॉडरेट यानी सम स्टील्थ शेपिंग, इसकी शेपिंग जो है स्टील्थ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है लिहाजा, लेकिन फिर भी ये मॉडरेट तरीके से रडार पे नज़र आ सकता है। ठीक है, लेकिन स्टील्थ टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल हुई है। वेपन्स लोड 7,700 kg F-16 कैरी कर सकता है, 9,500 kg राफेल कैरी कर सकता है। एयर टू एयर मिसाइल AMI-120 F-16 के साथ लगता है, जबकि माइका मेटेओर राफेल के साथ लगता है।
फिर एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटी F-16 की काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, राफेल वेरी स्ट्रॉन्ग है। फिर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर मॉडरेट है F-16 में। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कहते हैं बेसिकली कि अगर खुदा न खास्ता आप किसी वजह से जैमिंग आपको ज़रूरत है, जैम करना है आपने किसी चीज़ को, या मतलब किसी चीज़ को आपने फॉल्स सिग्नल देना है, तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर वो टॉपिक है। और इसका काउंटर मेयर होता है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेयर्स, ठीक है। तो ये मॉडरेट है F-16 की, और राफेल की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। आगे बढ़ें, कॉस्ट एंड एक्सपोर्ट, ये आपके इंटरेस्ट होगा आपका इसमें। ये देखिए F-16 जो है ये यूनिट कॉस्ट इसकी 70 से 80 मिलियन डॉलर है, ठीक है, डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन पर। और राफेल जो है ये $100 से लेके 100 मिलियन डॉलर से 120 मिलियन डॉलर तक, ये भी कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है कि आपने उसके अंदर क्या क्या चीज़ लगवाई है। फिर ऑपरेटर्स, F-16 जो है ये 25+ कंट्रीज़ में ऑपरेट हो रहा है, जबकि राफेल सिर्फ 6 कंट्रीज़ में ऑपरेट हो रहा है। मेंटेनेंस कॉस्ट F-16 की लोअर है, राफेल की हाई रिपेयर कॉस्ट है, इसकी जो है मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। समरी पे आ जाते हैं, अब मैं कंक्लूड करता हूँ इसको। F-16 इज़ ए कॉस्ट इफेक्टिव, यानी सस्ता है, रिपेयर कॉस्ट कम है, हाईली एक्सपोर्टेबल, बहुत सारे कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट हुआ है, कॉम्बैट प्रूवन फाइटर, जो एयर टू एयर हवाई जहाज़ों की आपस में लड़ाई है उसमें ये प्रूवन है, साबित शुदा है इसकी जो है कैपेबिलिटी। डील फॉर एयर फोर्सेस नीडिंग ए रिलायबल मल्टी रोल प्लेटफॉर्म, ये जो है वो एयर फोर्सेस के लिए कारआमद है ये जहाज़ F-16 जो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट चाहती हैं। मल्टी रोल से मुराद है कि बम्बिंग भी कर सकता है, ये मिसाइल भी कैरी कर सकता है, और ये मल्टी रोल हो जाएगा इस तरीके से। राफेल जो है ये मोर एडवांस्ड, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के हिसाब से ज़्यादा एडवांस्ड है, रेंज और मल्टी रोल वर्सटिलिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, ख़ास तौर पर न्यूक्लियर कैरिंग कैपेसिटी इसकी अच्छी है, और नेवल ऑपरेशंस के लिए ये अच्छा है राफेल जो है, बट कम्स एट ए हायर कॉस्ट, लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ये तो थे ये जनाब काबिल जायज़ा F-16 का और राफेल का। F-16 जो है ये पाकिस्तान के पास है, और राफेल जो है ये इंडिया के पास है, ठीक है। F-16 मैंने पहले बताया अमेरिकन मेड है, राफेल जो है ये फ्रेंच मेड है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लेकिन सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, इस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।